गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, सूरदास जी का असली नाम मदन मोहन था। जवानी तक आपकी आंखें ठीक रही तथा विद्या ग्रहण की। विद्या के साथ साथ राग भी सीखा। साथ संगत जी, जब किसी पुरुष के पास गुण तथा ज्ञान आ जाए फिर उसको किसी बात की कमी नहीं रहती। गुण भी तो प्रभु की एक देन है। जिस पर प्रभु दयाल हुए उसी को ही ऐसी मेहर वरदान होती है। मदन मोहन कविताएं गाकर सुनाता तो लोग प्रेम से सुनते तथा उनको धन, वस्त्र तथा उत्तम वस्तुएं भी देते। इस तरह मदन मोहन की चर्चा तथा यश होने लगा। दिन बीतते गए, मदन मोहन कवि के नाम से पहचाना जाने लगा। साथ संगत जी, मदन मोहन जी सूरदास जी कैसे बने, चलिए आइए जानते हैं। साथ संगत जी, मदन मोहन एक सुंदर नवयुवक था तथा हर रोज सरोवर के किनारे जा बैठता तथा गीत लिखता रहता। एक दिन ऐसा कौतुक हुआ जिसने उसके मन को मोह लिया। वह कौतुक यह था कि सरोवर के किनारे एक सुंदर नवयुवती, गुलाब की पत्तियों जैसा उसका तन था। पतली धोती बांधकर वह सरोवर पर कपड़े धो रही थी। उस समय मदन मोहन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। जैसे ही आंखों का कर्म होता है कि वह सुंदर वस्तुओं को देखना चाहती है, सुंदर वस्तु को देखती है। सुंदरता हर एक को आकर्षित करती है। उस सुंदर युवती की सुंदरता ने मदन मोहन को ऐसा आकर्षित किया कि वह कविता लिखने से रुक गया तथा मनोवृत्ति एकाग्र करके उसकी तरफ ही देखने लगा। साथ संगत जी, उसको इस तरह लगता था जैसे यमुना किनारे राधिका स्नान करके बैठी हुई वस्त्र साफ करने के बहाने मोहन मुरली वाले का इंतजार कर रही थी। वह देखता गया। उस भाग्यशाली रूपवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा। कुछ लज्जा की पर उठी तथा निकट आकर कहने लगी कि आप मदन मोहन हैं। मदन मोहन ने कहा कि हाँ, मैं मदन मोहन कवि हूँ, गीत लिखता हूँ, गीत गाता हूँ। यहाँ गीत लिखने आया था तो आपकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि आपका रूप सुंदर लगा। आप सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं तथा राधा सी प्रतीत हो रही हो। यमुना के किनारे, मानसरोवर किनारे अप्सरा जो जीवन दे, मेरी आंखों की तरफ देख सकोगे? साथ संगत जी, उसने कहा कि हाँ, देख रही हूँ। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे अपना चेहरा आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। मदन मोहन ने कहा कि कल फिर आओगी? आ जाऊंगी, जरूर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह पीछे मुड़ी तथा सरोवर में स्नान करके घर को चली गई। साथ संगत जी, अगले दिन वह फिर आई। मदन मोहन ने उसके सौंदर्य पर कविता लिखी, गाई तथा सुनाई। वह भी प्यार करने लग पड़ी। प्यार का सिलसिला इतना बढ़ा कि बदनामी का कारण बन गया। मदन मोहन का पिता नाराज हुआ तो वह घर से निकलकर बाहर मंदिर में आया, फिर भी मन संतुष्ट न हुआ। वह चलता चलता मथुरा आ गया। वृंदावन में इस तरह घूमता रहा। मन में बेचैनी रही। वह नारी सौंदर्य को न भूला। एक दिन वह मंदिर में गया। मंदिर में वही सुंदर स्त्री जो शादीशुदा थी। उसके चेहरे की पद्मनी सूरत देखकर मदन मोहन का मन मोहित हो गया। वह मंदिर में से निकलकर घर को गई तो मदन मोहन भी उसके पीछे पीछे चल दिया और चलते चलते उसके घर के आगे जा खड़ा हुआ। जब वह घर के अंदर गई तो मदन मोहन ने घर का दरवाजा खटखटाया। उसके पति बाहर आए। उसने मदन मोहन को देखा और उसकी संतों वाली सूरत देखकर वह बोला कि बताओ महात्मा जी। मदन मोहन ने कहा कि अभी जो स्त्री आई है
वह आपकी कुछ लगती होगी। उसके पति ने कहा कि हाँ महात्मा जी, हुक्म करो, क्या बात हुई है। मदन मोहन ने कहा कि हुआ कुछ नहीं, बात यह है कि मैं विनती करना चाहता हूँ। पति ने कहा कि आओ, अंदर आओ, बैठो, सेवा बताओ, जो कहोगे किया जाएगा। सब आप महात्मा पुरुषों की ही तो माया है। मदन मोहन घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर बैठा तो उसकी पत्नी को बुलाया। वह आकर बैठ गई तो मदन मोहन ने कहा कि हे भक्तजन, 2 सिलाइयाँ गरम करके ले आओ, भगवान आपका भला करेगा। वे दंपत्ति समझ न सके कि क्या मामला है। स्त्री सलाइयाँ गर्म करके ले आई। मदन मोहन ने सलाइयाँ पकड़ ली तथा मन को कहता गया कि देख लो जी, भर कर देख लो, फिर नहीं देखना। यह कहकर सलाइयों को आंखों में चुभो दिया तथा सूरदास बन गया। वह स्त्री पुरुष स्तब्ध रह गए, दुखी हुए। उन्होंने महीना भर मदन मोहन को घर पर रखकर सेवा की, आंखों के जख्म ठीक किए तथा फिर सूरदास बनकर मदन मोहन वहां से चल पड़ा। तो साध संगत जी, इस प्रकार मदन मोहन सूरदास जी बने। साध संगत जी, सूरदास जी गीत गाने लगा तथा इतना विख्यात हो गया कि दिल्ली के बादशाह के पास भी उसकी शोभा पहुंच गई। अपने अहलकारों द्वारा बादशाह ने सूरदास को अपने दरबार में बुला लिया। उसके गीत सुनकर वह इतना खुश हुआ कि सूरदास को एक कस्बे का हाकिम बना दिया। पर ईर्ष्या करने वालों ने बादशाह के पास चुगली करके फिर उसे बुला लिया और जेल में नजरबंद कर दिया। साध संगत जी, सूरदास जी जेल में रहते थे। उसने जब जेल के दरोगा से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा कि तिमर। यह सुनकर सूरदास बहुत हैरान हुए। कवि था, ख्यालों की उड़ान में सोचा कि तिमर मेरी आंखें नहीं, मेरा जीवन तिमर अंधेरा है। बंदी खाना तिमर अंधेरा था तथा रक्षक भी तिमर अंधेरा ही था। साध संगत जी, उसने एक गीत की रचना की तथा उस गीत को बार बार गाने लगा। वह गीत जब बादशाह ने सुना तो खुश होकर सूरदास जी को आजाद कर दिया। साध संगत जी, सूरदास जी दिल्ली जेल खाने में से निकलकर मथुरा की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुआं था, उसमें गिर गए पर बच गए तथा मथुरा वृंदावन पहुंच गए। वहां भगवान श्री कृष्ण का यश गाने लगे। सुरसागर की रचना सूरदास भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी में पहुंचा। साध संगत जी, अनुभवी प्रकाश से उसकी आंखों के आगे श्री कृष्ण लीला आई। उसने स्वामी वल्लभाचार्य जी को गुरु माना तथा कहना मानकर गौ घाट बैठकर श्रीमद् भागवत को भाषा कविता में उच्चारण करना शुरू किया। एक आदमी लिखने के लिए रखा गया। सूरदास जी बोलते जाते तथा लिखने वाला लिखता रहा। सूरदास जी ने 75,000 चरण लिखे थे कि आपका देहांत हो गया। सुरसागर आपकी एक अटल स्मृति है, आपकी वाणी का एक शब्द है। साध संगत जी, हरि के संग बसे हरि लोक, तन मन अर्पी सब सरबसु, सबु अर्पियो आनंद सहज, धूनी झोंक रहाऊ। दर्शन पेखिए निर्भई पाए सगले थोक, आन बसत सिर काजहु कछुए सुंदर बदन आलोक। सियाम सुंदर तजी आन, जु चाहट जीव कसुटी तनिजोक। सूरदास मन प्रभि हथि लीनो दीनो एहु परलोक। अर्थात परमात्मा के भक्त परमात्मा के साथ ही रहते हैं। उन्होंने तो अपना सब कुछ हरि को अर्पण कर दिया है। वह सदा सहज प्यार तथा खुशी को अनुभव करते रहते हैं। भगवान के दर्शनों ने उनको ऐसा संयम वाला बना दिया है कि इन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण तरह से काबू पा लिया है, जिसका फल यह हुआ कि भगवान ने उनको सब पदार्थ दिए। जब प्रभु का खिलता मुख देखते हैं
तो किसी के दीदार की आवश्यकता ही नहीं रहती। साध संगत जी, परमात्मा को छोड़कर जो लोग अन्य तरफ घूमते हैं वे अपने तन को मन को नष्ट करते हैं। साध संगत जी, सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो उनका हूँ, वह मेरे हैं, भक्त प्रभु के हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी सूरदास जी की संपूर्ण जीवन यात्रा। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह सूरदास जी की संपूर्ण जीवन यात्रा अत्यंत पसंद आएगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।